के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन में से हम सबको आशीष देवे। आप सबको जय मसीह की वेलकम टू दिस संडे सर्विस। आप सबको हैप्पी मदर्स डे। माता के इस विशेष दिन के लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं। वो माताएं जो जवान हैं, वो माताएं जो बड़ी हैं, वो माताएं जो बुजुर्ग हैं, उन सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हम सब की माताओं के लिए, अपनी अपनी माता के लिए, जिनका योगदान है हमारे जीवन में। हमारे पैदा होने से पहले उनके गर्भ में जाने से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर ने हमारी माँ के जरिए हमें यहाँ तक पहुँचाया है। अपनी माँ की शिक्षा के लिए, अपने माँ के प्यार के लिए, ममता के लिए, उनके हर योगदान के लिए जो उन्होंने हमारी जिंदगी में किया है और हमें यहाँ तक पहुँचने में प्रभु ने अनुग्रह किया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जबकि मई के दूसरे इतवार को पूरे विश्व भर में माताओं को ये दिन जो है डेडिकेट किया गया है, जिसमें हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग सेलिब्रेट करने के हम सब के तरीके हैं। ये एक ऐसा नाम है माँ, जो हमें सुकून देता है, सामर्थ देता है, जो हमारी अगुवाई करता है। दुख हो, सुख हो, किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, ये ऐसा नाम है जो हमसे कभी भी, हमारी जुबान से कभी भी अलग नहीं होता। जब हमें चोट लगती है, जब हम बहुत ही गमगीन होते हैं और वगैरह वगैरह, ऐसे तमाम समयों में माँ एक ऐसा शब्द है, जब माँ एक ऐसी शख्सियत है जिसका हमारी जिंदगी में बहुत ही बड़ा रोल है। बाइबल के अलावा हम पूरे समाज में माँ को बहुत महत्व देते हैं। पूरा समाज, हमारी बाइबल भी माताओं के बारे में बहुत कुछ बताती है, माताओं को याद करती है। आज हम माताओं के योगदान के लिए जब हम इस सर्विस में हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अपनी माता के लिए, मैं अपनी माँ के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया और इस दिन तक पहुँचाया है। एक बार फिर सभी को बहुत बहुत मुबारक। आज का दिन हमारी माताओं को प्रभु का नाम में बहुत बहुत सैल्यूट, सलाम करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ आपके बड़े धैर्य के लिए, आपके योगदान के लिए। इस आराधना में बढ़ने से पहले आइए हम एक गीत में शामिल होंगे।
जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत
आप सबके साथ हमेशा होती रहे। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रस्तुत करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हामद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 2:1 से 10 जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और ढाक और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के सामने निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के सामने आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन, मैं कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने का चट्टान हो गया है। क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी जाते हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा भजन संहिता, उसका 63वां अध्याय 1 से लेके 11 पद तक। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 63 वर्सेस 1 to 11। वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकनी भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने में पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामे रहता है। क्योंकि जो कोई मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार होंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा।
परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आपके सामने पढ़ूंगी पहला पतरस, उसका दूसरा भाग, पहली आयत से 10वीं तक। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निर्मल निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिसे याजकों का पवित्र समाज बनाकर ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उसके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वह तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसके लिए वे ठहराए भी गए हैं थे। पर ऐसा एक चुना हुआ वंश और राज्य पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हारे अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसे ग्रहण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें।
तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे, पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के सुसमाचार में से आप लोगों के सामने पढ़ूंगी यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 1 से लेकर के 14 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 से लेकर के 14 आयत तक। यहाँ पर यूहन्ना इस तरीके से लिखते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का तुम मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि मुझे पिता को दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करवाता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। ये यीशु मसीह का सुसमाचार है, और इस सुसमाचार के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु परमेश्वर हम सबको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम सब मिल करके रसूलों का अकीदा बोलेंगे।
हम एक खुदा कादर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो अजल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुंजी जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूह कुदस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश व ताजीम होती है। वो नबियों की जुबानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतजार करते हैं। आमीन। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जीवन है क्या कल ही तो कल का, इसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या कल ही तो कल का, इसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। मार्ग में हमारी वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारी वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए साथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पे वो आया है। भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पे वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई
से मसीह को पाया है। करता हूँ तुझको बुलाता हूँ तेरी तलाश करता हूँ तुझको बुलाता हूँ मेरी आवाज़ सुन ले तू मेरी आवाज़ सुन ले तू तेरी तलाश तू ही मेरी प्यास तू ही है लगन तू ही मेरी आखिरी तलाश तू ही मेरी प्यास तू ही है लगन तू ही मेरी आखिरी तलाश जैसे हिरनी जल के लिए वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे जैसे हिरनी जल के लिए वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे तेरी तलाश करता हूँ तुझको ही बुलाता हूँ मेरी आवाज़ सुन ले तू मेरी आवाज़ सुन ले तू तेरी तलाश तुझ में रहूं तू मुझ में रहे यही मेरे दिल की है दुआ तुझ में रहूं तू मुझ में रहे यही मेरे दिल की है दुआ रात और दिन तुझे महिमा दूं तेरे मंदिर में मैं रहूं रात और दिन तुझे महिमा दूं तेरे मंदिर में मैं रहूं तेरी तलाश
लाखों जय मसीह की। जैसे कि आप सबको पता है, आज मदर्स डे है। आप सब बहनों को मेरी तरफ से मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रवायत के अनुसार इंटरनेशनली हर साल मई महीने का दूसरे संडे एक मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और आप सब जानते हैं, वैसे तो हर दिन ही एक मदर्स डे होना चाहिए। हर दिन माँ को प्यार करते हैं, हर दिन माँ को याद करते हैं, हर दिन माँ की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मगर चलो ठीक है, रवायत के अनुसार एक दिन उसको याद दिलाना होता है कि आप उसको कितना प्यार करते हैं। हम मसीहों की ज़िंदगी में भी हमारे जीसस हमें एक माँ की तरह ही प्यार करते हैं। वो हमारे आगे आगे चलते हैं, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। वो दिन में, रात में, दुख में, सुख में, गर्मी में, ठंडे में हमेशा हमारी केयर करते हैं और हमें प्यार करते हैं। हमें सब दुख मुसीबतों से बचाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तुलना एक अच्छे गडेरिये से की जाती है कि जो अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करता है। 100, 200, 500 जितनों भेड़ों का भी झुंड होता है, वो सबको पहचानता है। सब भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती हैं और वो एक एक भेड़ को बहुत प्यार करता है, अपने साथ लेके चलता है। एक भेड़ भी अगर पीछे रह जाती है, किसी मुसीबत में होती है, तो उसको लेके आता है, उसको दुलार करता है, प्यार करता है। समटाइम्स थक जाती हैं बहुत, तो मैंने देखा है हिमाचल में वो कंधे पे लेके चलते हैं उनको, और हमेशा उनके चरने का इंतज़ाम करता है, पानी का इंतज़ाम करता है। उनके साथ साथ मीलों मील चलता रहता है कि मेरी भेड़ें भूखी ना रहें। प्रभु यीशु मसीह भी हमसे ऐसे ही बहुत प्यार करते हैं, हर पल, हर दिन, हर हालत में। आजकल जो हालात चल रहे हैं दिल्ली में, पूरे भारत में और पूरे विश्व में, कोरोना वायरस फैला हुआ है, महामारी है, और आप और हम अपने घरों में सब सुरक्षित हैं, ठीक हैं, इस महामारी से दूर हैं। इसलिए हैं क्योंकि हम मसीही हैं, प्रभु हमें प्यार करते हैं। मगर हाँ, उस पे भी कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक रहें। हर शायर ने अपने अंदाज में माँ के प्यार को बयान किया है। तुझको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी ज़रूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। माँ, माता, मम्मी, आई, बेबे, मोम, मदर, जब ये शब्द सामने आते हैं तो बहुत ही एक प्यारी सी सूरत, मूरत आंखों के सामने आती है। हम किसी और की माँ भी देखते हैं तो उसके प्रति हमारा एक रिस्पेक्ट आती है, इज्जत आती है कि हाँ, ये फलाने की माँ है, जो पूजनीय है हमारे लिए भी और उसके लिए भी। एक छोटे बच्चे को उसकी टीचर ने टास्क दिया कि माँ के ऊपर एक लेख लिखो। इंग्लिश कंट्री की बात है। तो बच्चे ने आंसर शीट में ये लिख दिया कि ये 26 शब्द अल्फ़ाबेटिक बहुत कम है मेरी माँ के कैरेक्टर को, उसके प्यार को डिस्क्राइब करने के लिए, मैं कुछ नहीं लिख सकता। और उस बच्चे को टीचर ने पूरे मार्क्स दिए थे। मैं सोचती हूँ हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे बने, आजकल के बच्चे ऐसे बने कि अपनी माँओं को सेम ही मतलब डील करें कि ये शब्द बहुत कम है कि मेरी माँ को कोई बयान कैसे करेगा। बाकी सब शायरों ने बहुत कुछ माँओं के लिए लिखा है। मैं एक छोटा सा गाना आपके सामने गाऊंगी, मैं सोचती हूँ आपको पसंद आएगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का,
फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है तू, कितनी सुशील है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखने लगी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी तू सारी रतियाँ। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। थैंक यू। और आप सब बहनों को, माँओं को, नानियों को, दादियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे। आप सबको जय मसीह की। आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। मदर्स डे की शुरुआत सन 1908 में हुई, जब अन्ना जार्विस ने अपनी मां की मेमोरियल सर्विस रखी। अन्ना जार्विस एक पीस एंड सोशल एक्टिविस्ट थी। ये वो समय था जब अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ी हुई थी और अन्ना जार्विस दोनों तरफ के सिपाहियों की देखभाल करती थी। उन्हीं के सहयोगी जूलिया वार्ड के सहयोग से मदर्स डे एक एनुअल सेलिब्रेशन बन सका। माँ की महत्ता बताने के लिए हमें किसी अवसर विशेष की आवश्यकता नहीं होती। हमारी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी से गुथी होती है। माँ चाहे सामने हो या दूर, विजिबल और इनविजिबल, माँ हमारी ज़िंदगी से कभी दूर नहीं होती। समाज में माँ के प्रभाव के प्रति अपना सम्मान, परिवार में माँ का सम्मान, उनके मातृत्व मैटरनल बॉन्ड के प्रति आभार और सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से मदर्स डे मनाया जाता है। स्त्री न केवल अपने परिवार बल्कि समाज की भी धुरी होती है। वो एक बेहद शक्तिशाली स्तंभ, पिलर और रचनाकार आर्किटेक्ट है। ऑल वीमेन आर मदर्स बिकॉज ऑल वीमेन ब्रिंग लाइफ टू द वर्ल्ड in some way or the other, and all babies are connected to their mothers not only by umbilical cord but by a biblical cord also. माँ के दिमाग में हमेशा अपने बच्चों की चिंता, उसके भविष्य की चिंता रहती है। माँ की आंखें बच्चे के झूठ और सच को तुरंत पकड़ लेती हैं। बच्चे जब तक सही सलामत घर नहीं आ जाते, माँ की आंखें घड़ी पर ही टिकी रहती हैं। वचन हमें बताता है कि अपने माता पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना, परमेश्वर का सम्मान और आदर करना है। वचन में हम बहुत सी माँओं के बारे में पढ़ते हैं। हम बहुत सी माँओं के विषय में आपस में विचार विमर्श भी करते हैं, लेकिन मैं यहाँ यीशु की माता मरियम के बारे में ही बात करूँगी। मत्ती 1:18। यहाँ हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ते हैं। माता मरियम एक साधारण से परिवार की कुंवारी लड़की हैं, जिनकी अभी अभी यूसुफ नाम के युवक से सगाई हुई है। जब स्वर्गदूत उन्हें परमेश्वर की योजना के बारे में बताता है तो उनका जवाब होता है, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। इस स्टोरी में माता मरियम की जो अच्छाइयाँ सामने आती हैं वो हैं विश्वास योग्य, ट्रस्टिंग, बहादुर, ब्रेव, निष्ठावान, फेथफुल, निस्वार्थ, विलिंग, प्रेम में व दयालु, लविंग, सच्ची, ऑनेस्ट, आज्ञाकारी, ब्लाइंड ओबीडियंस। निश्चय ही माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को इसी तरह के गुण दें जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो सके। इफिसियों 6 में वचन हमें बताता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चों,
बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। जब एक माँ परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बच्चों का पालन पोषण करती है तो निश्चय ही वो एक मजबूत पिलर और आर्किटेक्ट होती है और पूरे मान सम्मान की हकदार भी, क्योंकि वचन भी यही कहता है कि उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करता है। माँ कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा मर जाए, तो जी जान से उसे बचाने की कोशिश करती है। मैं यहाँ रेफरेंस दे रही हूँ, रेफरेंस है एक्सोडस 2। एक और रेफरेंस है, माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चे को कभी भी कुछ कम मिले, जेनेसिस 27, 2 किंग 11। एक और रेफरेंस है मैथ्यू 14, 1-36। इन तीनों रेफरेंसेस में माँ के अलग अलग कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। एक और रेफरेंस है पहला शमूएल 1 अध्याय 1 से 8। इसमें एक ऐसी माँ के बारे में बताया गया है जो अपने वचन की पत्नी होती है और अपने पुत्र को उचित अवसर आने पर परमेश्वर के भवन में उसकी सेवा के लिए सौंप देती है। यहाँ मैं रेफरेंस एक और देना चाहूँगी जो वो माँ के विषय में ही है। यह है 2 तिमोथी 1 अध्याय 5। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की याद आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। यहाँ पर पौलुस जो है वो तिमोथी को समझाने की बात करते हैं कि तेरी नानी और तेरी माँ परमेश्वर के वचन में इतनी पक्की थी, उन्होंने तेरे को इतनी अच्छी तरह से पाला है, लेकिन तुम जो हो अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। तुम परमेश्वर के वचन में अपना वापस मन लगाओ और परमेश्वर के कार्य में जुटो। तो यहाँ हम देखते हैं कि मतलब माँ है उसकी और वो उनको बता रही है, तो समाज के दूसरे आदमी भी उनकी माँ का अनुसरण करने के लिए उनके बच्चे को कहते हैं कि भाई तुम अपनी माँ के विश्वास से अपनी माँ के अच्छे कामों को देखो और आगे बढ़ो। बच्चों को अपनी देखभाल करने के लिए भी वचन कहता है। रेफरेंस है प्रोवर्ब 23:25। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित हों और तेरी जननी मगन हो। और अंत में यूहन्ना 19:25-27। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो हैं उस क्रूस पर टंगे हुए हैं, बुरी तरह से परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, और जब उनकी नज़र अपनी माँ पर पड़ती है वो भी उसे असहाय सा दुखी देखते हैं, और उनको देखकर वो अपने प्रिय शिष्य से कहते हैं, देख ये तेरी माँ है। और वो यूहन्ना उनका प्रिय शिष्य उनकी माँ को लेकर अपने घर चला जाता है। इस समय जो यीशु मसीह की और उनकी माँ की वेदना है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हम उस चीज़ को शब्दों में भी नहीं बांध सकते हैं। केवल वहाँ से हम एक संदेश ले सकते हैं जो हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, और बच्चे समझना चाहें तो बहुत अच्छी बात है कि उनके मन में परमेश्वर का भय पैदा हो और वो अपने माँ बापों का आदर करें, ना कि उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ कर आएँ। निश्चित रूप से जब हम परिवारों में अपने समाज में वचन के अनुसार से चलते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो हमारा हर एक दिन मदर्स डे होता है जहाँ माता पिता आनंदित और मगन हैं। अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं ये अनुरोध अवश्य करना चाहूँगी कि जो रेफरेंसेस मैंने आपको दिए हैं वो ज़रूर पढ़ें और विचारें कि हमसे कहाँ गलती हुई। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करता हुआ आपके कदमों में आता हूँ। आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करता हूँ, आपको धन्य कहता हूँ, आपके नाम को धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आज तूने हमें एक नए दिन में प्रवेश करवाया है। बीते दिनों में पिता परमेश्वर एक लॉकडाउन के इस हालात में आपने हम सबको अलग अलग जगहों में हमारी रक्षा मदद की है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे पूरे सेंट स्टीफन पास स्टेट के लिए, एक एक घर परिवार, एक एक बच्चे जवान बुजुर्ग के लिए। प्रभु तेरी बड़ी रहनुमाई के लिए हमारे प्रियों को आपने संभाला है। खास करके पिता परमेश्वर हम नेहा हेनरी के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, जिनको आपने प्रभु जी इस बीमारी से सुरक्षित रखा। दीपा संधू के लिए आपका शुक्र करते हैं। हमारे बुजुर्गों के लिए,
हमारे उन तमाम प्रियों के लिए पिता जो लंबे समय से बीमार चले आ रहे हैं, उन सब के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, हमारे पूरे सेंट स्टीफन की कलीसिया के लिए, एक एक घर परिवार, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों के लिए, हमारे संडे स्कूल, यूथ फेलोशिप, विमेन फेलोशिप, पास्टर कमेटी और अलग अलग लोग जो तरह तरह से जिम्मेवारियां ले रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी को निभाते हैं। और पिता परमेश्वर वो तमाम लोग जो प्रभु जी तेरी आराधना करते हैं, आज पिता परमेश्वर जितने भी यूट्यूब के माध्यम से इस आराधना में शामिल हैं, उन सब पर आपकी बहुतायत की बरकत, आपकी आशीष चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारे तमाम प्रियजन जो बीमार चले आ रहे हैं पिता, आप उनके ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखें। जिनके डायलिसिस होते हैं, जो डायबिटिक हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं पिता परमेश्वर, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको प्रभु जी जॉइंट पेन है, बॉडी पेन है प्रभु, जिनको ब्लड प्रेशर है प्रभु, उन सब की हर बीमारी को पिता परमेश्वर आप दूर करें। हर प्रकार की प्रभु जी बीमारियों से अपने लोगों की रक्षा करें। हमारे चर्च का वो परिवार जिसके 3 लोग पिता परमेश्वर कोविड-19 पॉजिटिव रहा और पिता परमेश्वर इस समय वो ट्रीटमेंट के लिए पिता परमेश्वर झज्जर में गए हुए हैं, आप उनके ऊपर अपना अनुग्रह बनाएं ताकि पिता वो इस बीमारी से स्वस्थ और सुरक्षित होकर अपने घरों में आए, कामों में लगे और तेरी हमदो इस्ताइश कर सके पिता परमेश्वर। जबकि इस लॉकडाउन की वजह से पूरे इस सीजन में प्रभु हमारे देश पर, हमारे परिवारों पर, चर्च पर, हम प्रभु जी व्यक्तिगत तौर पर फाइनेंशियली काफ़ी प्रभु जी बर्डन आया है प्रभु, इस सारे हानि नुकसान को तू भरने वाला है, क्योंकि तेरी प्रतिज्ञा है, तेरा वादा है कि मैं तेरी हानि भर लूंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जब हम अपने घरों में होते हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हर मेडिकल लाइन के पिता परमेश्वर, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को पिता परमेश्वर, उनके क्लरिकल स्टाफ को जो भी तरह तरह के प्रबंध करते हैं, हमारे सिक्योरिटी प्रभु जी, हमारी सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों के लिए प्रभु जी, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए और प्रभु जी जितने भी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं पिता परमेश्वर, अनगिनत लोग हैं जो प्रभु जी तरह तरह की सेवाएं दे रहे हैं पिता, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। सब पर तेरी बरकत चाहते पिता परमेश्वर, खास करके प्रभु जो इस लॉकडाउन में भी पिता परमेश्वर अपने शरीरों पर जोखिम ले करके पिता ड्यूटीज दे रहे हैं, आप उनको सुरक्षित रखें, उनको आशीष दे पिता परमेश्वर। खास करके हमारा पूरा भारतवर्ष पिता परमेश्वर ये कोरोना वायरस से पिता मुक्त हो सके, आज़ाद हो सके। आने वाला समय पिता परमेश्वर जब लॉकडाउन खुलेगा तो प्रभु जी हम सब लोग पिता बड़े ही प्रभु जी केयरफुली रहें पिता, एक दूसरे के लिए और अपने आप, अपने परिवारों के लिए भी पिता परमेश्वर हम सुरक्षा का कारण बनने पाए। हर प्रकार की लापरवाही से प्रभु आप हम सबकी मदद सहायता करें, दया करें पिता परमेश्वर। जिनके जन्मदिन हैं तेरी बरकत चाहते हैं, जिनकी शादी की सालगिरह है उन सब पर तेरी बरकत चाहते हैं, पढ़ने वाले बच्चों पर तेरी आशीष चाहते हैं। हमारे दिल्ली डायसिस, हमारे बिशप वारिश के मसीह, हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, तमाम पिता परमेश्वर सिनड के ऑफिस बेरर, हर तमाम बिशपों को प्रभु उनके डायसिस के तमाम प्रबंध इंतजाम को पिता परमेश्वर हमारे दिल्ली डायसिस पर तेरी बरकत चाहते हैं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पर तेरी बरकत चाहते हैं पिता परमेश्वर। तुझसे विनती करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दिल्ली के गवर्नर और पिता परमेश्वर मुख्यमंत्री, हर उस व्यक्ति विशेष पर जो प्रभु जी तरह तरह का इख्तियार रखते हैं, तेरी बरकत चाहता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे भारतवर्ष में प्रभु जो ये कमियां आई हैं बीमारियों की वजह से, महामारियों की वजह से, ये सब दूर हो करके पहले जैसा बहाल करे, अपनी प्रतिज्ञा, अपने वादों को पूरा करें। हमारे बीच में की सारे रोगों, सारी बीमारियों को दूर करे पिता परमेश्वर। दया कर, हालेलुया, दया कर पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जो बेरोजगार हैं प्रभु उन पर तेरी बरकत हो, दया करे पिता परमेश्वर, दया करे पिता परमेश्वर। संभालने प्रभु यीशु, मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से,
आमीन। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी महतांगा। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी महतांगा। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल तेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी महतांगा। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह मेरी भीत सजता है, मेरे जीवन का ही पहलू उसमें डलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उन पर चलता है। मेरे वचन को थामे रहूं ओ मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी महिमा। मेरे गीतों का विषय करता हूँ मैं तेरी प्रशंसा दिल से बारंबार, गिन ना पाऊंगा मैं यीशु तेरे सब उपकार। आएगा तू जिस दिन करने इज्जत का उद्धार, उस दिन तेरी महिमा देखेगा सारा संसार। सुन मेरी नीना उस दिन है मेरी ये प्रार्थना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी महतांगा। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी महतांगा। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी महतांगा। ये मेरी महतांगा, ये मेरी महतांगा। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। जैसे मैंने पहले बताया था कि आज एक विशेष दिन है जबकि जिसे हम मदर्स डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। हम अपनी माताओं को विश करते हैं, इज्जत देते हैं, गिफ्ट देते हैं। और ये इस समय ऐसा हालात है हम सब के लिए कि लॉकडाउन है और चर्चेस, बिल्डिंग्स बंद है, लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। चर्च बंद है लेकिन आराधना बंद नहीं है। हालेलुया। आराधना बंद नहीं हुई, आराधना उसी तरीके से चल रही है, बल्कि उससे ज़्यादा चल रही है। इस लॉकडाउन के दौरान हम कई दासों के वचनों को सुन रहे हैं और हम इस ऑनलाइन
जूम पर, यूट्यूब पर और दूसरे माध्यम से फेसबुक पर परमेश्वर के वचन को सुनाया जा रहा। उससे कहीं ज़्यादा जो है परमेश्वर के वचनों का प्रचार हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन तमाम साधनों के लिए जो हमें आज के युग में मिले हैं, और उससे भी ज़्यादा आत्मा की इस प्रेरणा के लिए, इस बुद्धि के लिए कि हम इन साधनों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शैतान लॉक लगाता है और प्रभु रास्ते खोलता है ताकि प्रभु के लोग उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करते रहें। आज मदर्स डे है और मदर्स डे पर हम बहुत सी महिलाओं को जो बाइबल में है उनके भी बारे में पढ़ते हैं। बाइबल बहुत सारी महिलाओं का, बहुत सारी माताओं का जिक्र करती है, और मेरी समझ में सबसे प्रमुख जो महिला है, जो माता है, वो है हन्ना, जो शमूएल की माता बनी। और शमूएल की माता के साथ शमूएल एक ऐसा उसने पुत्र को पैदा किया जो पूरी इस्राएल का न्यायी बना, पूरी इस्राएल का जो है भविष्यवक्ता बना, और उनका जो है काउंसलर बना, उनके लिए काम करने वाला बना। तो प्रभु ने एक व्यक्ति को 3-3 औहदों से नवाजा। ये साधारण था। हन्ना एक अल्काना नाम व्यक्ति की पत्नी है, जिसकी 2 बीवियां हैं। दूसरी बीवी का नाम पनीना है और ये हन्ना है। वचन में लिखा पनीना के बच्चे थे, पनीना की संतान थी, जबकि हन्ना के कोई संतान नहीं, वो निसंतान थी। और अपने इस निसंतान होने की दशा में, जब अपने इस बांझपन की दशा में हन्ना परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती है, और प्रभु उसकी प्रार्थना का उसे उत्तर देते हैं। और उस जब वो प्रार्थना करती है तो उस उत्तर में प्रभु उसे शमूएल जो है बेटे की आशीष देता है। शमूएल को वो फिर प्रभु को समर्पित करती है ताकि प्रभु की सेवा करे, प्रभु के घर की वो सेवा करे। इससे पहले कि हम वचनों में आगे बढ़ें, आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जो शमूएल नबी की किताब उसके पहले अध्याय में उसके 9 वचन से हम आगे पढ़ा जाता है। तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। तब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी। तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिल रहे थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। अभी परमेश्वर का वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है, और जो हमें हन्ना के बारे में, हन्ना के पूरे सूरत हालात के बारे में हमें बताता है
कि हन्ना जो है एक बांझ स्त्री है, और बांझपन होना जो है एक बहुत बड़ी लानत है, एक बहुत बड़ी औरत के लिए शर्म की बात है। उन दिनों में, पुराने समय में, परिवार में जितनी ज़्यादा संतान है, जितने ज़्यादा परिवार के लोग हैं या जितने ज़्यादा बच्चे हैं, उतना ही वो परिवार जो है आशीष पाया हुआ कहलाता है। यहाँ जो है जो पनियल है उसकी 2 बीवियाँ हैं, और दूसरी का नाम जो है वो पनीना है, जिसके संतान है। और पवित्र शास्त्र वचन बाइबल कहता है कि हन्ना के कोई संतान नहीं थी। और हम देखते हैं कि जब हन्ना के संतान नहीं है तो स्वाभाविक तौर पर हन्ना को सताया जाता होगा, चिढ़ाया जाता होगा, हन्ना के ऊपर कई प्रकार के टोंट लगते होंगे, टोंट किए जाते होंगे, हन्ना को कई प्रकार से जो है मानसिक तौर पर जो है प्रताड़ित किया गया होगा। हन्ना जो है कई बार ह्यूमिलेट की गई, उसकी बेइज्जती की गई होगी, उससे जो है अलग किया गया होगा। हन्ना को जो है परिवार से अलग किया गया होगा। ना सिर्फ परिवार, हो सकता है मोहल्ले के लोग भी उसकी आते जाते बेइज्जती बदनामी करते रहे होंगे। और ये बांझपन एक जो है हन्ना की कमजोरी बन चुका है। इस बांझपन में वो अपनी सौत पनीना से बेइज्जती करवाती है, वो हमेशा उसे टॉन्ट करती हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन में हमने पढ़ा है कि वो जब परमेश्वर के भवन में जाती है तो भी उसको वो चिढ़ाती है, तो भी उसका वो जो है मजाक उड़ाती है या उसके ऊपर ठट्ठे करती है, उससे सताती है, उसके लिए वो दुख का कारण बनती है। परमेश्वर का वचन यहाँ पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाती कुड़ाती रहती थी। जब वह प्रतिवर्ष परमेश्वर के घर में जाते थे, जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी, तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती रहती थी और खाना ना खाती थी। अभी आप हन्ना की कंडीशन को देख सकते हैं कि हन्ना जो है वो किस प्रकार की औरत है, किस प्रकार की उसकी दशा है, किस प्रकार से जो है उस परिवार में वो रखी जाती है। हालांकि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जो एल्काना है उसे बहुत प्यार करते हैं, परंतु वो संतुष्ट नहीं है, उसे खुशी नहीं है, क्योंकि परिवार में हो सकता उसे अलग कर दिया गया हो। क्योंकि बच्चों का पैदा होना परिवार के लिए, परिवार के फ्यूचर की बात मानी जाती है, परिवार की बढ़ोतरी, ग्रोथ की बात मानी जाती है। जब हन्ना में कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही, परिवार के लिए हन्ना जो है कोई लाभ वाला जो है व्यक्ति नहीं है, कोई फायदा पहुंचाने वाला, परिवार को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसका जो है शोषण होता है, मानसिक तौर पर उसे सताया जाता है, उसे चिढ़ाया जाता है, उसे दुखी किया जाता है, उसे फटकारा जाता है, उसे कई प्रकार के खुशी आनंद के समय में उसको आगे नहीं लाया जाता होगा, पीछे रह जाती होगी। क्योंकि ऐसी जो बांझ औरतें हैं, ऐसी जो विधवा औरतें हैं, उनको ऐसी जगहों पर आने की अनुमति नहीं दी जाती। और ये जो है हन्ना के बारे में हम कुछ ऐसा ही समझते हैं। और ऐसे समय में हन्ना जो है उसका बांझपन उसके लिए बहुत बड़ी कमजोरी बन चुका है, उसका बांझपन उसके लिए कमजोरी है। ना सिर्फ मैं सोचता हूँ कि हन्ना की जो सौत है, पनीना ही उसे तंग करती होगी, पनीना के बच्चे भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ करते होंगे, सीखी मारते होंगे, उसके सामने इधर उधर की बातें कर रही, पनीना भी उन बच्चों के सामने कुछ ज़्यादा ही दिखावाबाजी करती होगी, जिसको देख करके हन्ना का मन और बैठ जाता होगा, और दुखी हो जाती होगी, और परेशान हो जाती होगी। यहाँ कई बार ये भी होता है, कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों में अलग प्रकार का स्टेप ले लेते हैं और तरीके अपनाना शुरू करते हैं, गलत हो जाते हैं, गलत खाना पीना हो जाते हैं, नशों में पड़ जाते हैं,
आज जो है हन्ना ने ऐसा नहीं किया। वचन में लिखा है कि हन्ना जितनी सताई गई, जितनी चढ़ाई गई, जितना लांछित किया गया, जितना तिरस्कार किया गया, उतना ही वो प्रभु में मजबूत थी, उतना विश्वास में वो दृढ़ थी और दृढ़ता के साथ वो प्रार्थना में लगी रहती थी। हालांकि सालों बीत चुके हैं। नंबर 1 कि वो चिढ़ाई जाती, सताई जाती है। नंबर 2 उसकी प्रार्थना अभी तक स्वीकार नहीं की जाती। ये कहा जाए कि उसकी गोद खाली है, उसकी कोख अभी तक जो है भरी नहीं की, गर्भ से गर्भहीन है। तो ऐसी परिस्थिति में हन्ना जो है बिल्कुल प्रभु में बनी हुई है, दृढ़ता के साथ विश्वास में बनी हुई है। प्रभु में उसकी आस है, प्रभु में उसकी उम्मीद है, प्रभु से वो प्रार्थना करती है इस उम्मीद के साथ कि उसका वक्त आएगा जब प्रभु उसके बांझपन को दूर करेगा, प्रभु उसकी इस नामधराई को दूर करेगा, प्रभु उसे संतान की आशीष देगा। और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ वो कमजोर है, बांझपन की जगह, वहां उसने अपनी इस कमजोरी को अपनी पावर बना लिया है। और पावर कैसे बना लिया है? वो इस कमजोरी में अधिक प्रार्थना करती है, लगातार प्रार्थना करती है, निरंतर प्रार्थना करती है। प्रार्थना करना छोड़ नहीं दिया उसने। बहुत बार हमारे साथ, हमारे जीवनों में, हमारे जो है आसपास ऐसा होता है। जब परेशानी आती है, जब ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बीच में हम रहते हैं, तो लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। बट शी डिडंट गिव अप। उसने जो है हौसला नहीं छोड़ा, उसके हौसले विश्वास में मजबूत, दृढ़ थे। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। और ये विश्वास में थी, इसका विश्वास पक्का था, दृढ़ था, प्रभु के इसका विश्वास बना हुआ था। मैं संगरूर में था 1986 में, 1986 में मैं संगरूर में एक मिशनरी के तौर पर काम करता था। आई वॉज देयर फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए मैं संगरूर में था। और वहाँ मैं राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट के थ्रू सेवकाई कर रहा था। और जब मैं ये सेवा में था तो मुझे कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले थे, जिस घरों में मैं हर हफ्ते में जाता था, प्रेयर करता था, विजिट करता था, बाइबल पढ़ता था। जैसे भी उस समय मुझे बाइबल की नॉलेज थी, उस परिवार के साथ मिल करके मैं प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था। और ये हमारा उन दिनों में जो है हर वीकली प्रेयर मीटिंग उस घर में होती थी। और एक दिन मैं उस घर में गया और वो जो घर की मालकिन थी, और उनके घर के बाहर गली के दरवाजे के मेन गेट के पास जो है एक जो है जवान लड़की बैठी हुई है। मैं गया, जो है मैं अंदर आया तो उन्होंने बताया कि वो घर की मालकिन की छोटी बहन है और वो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे कहा गया, क्योंकि उसको एक चाइल्ड हुआ है, उसका जो है मरा हुआ बच्चा जो है उसको पैदा हुआ है। और वो लड़की भी बड़ी निराश, बड़ी हताश थी। और जब वहाँ बैठे, थोड़ी इधर उधर की बात हुई, जब प्रार्थना के लिए हम बैठे तो उस लड़की को भी बुलाया गया। उसकी बड़ी बहन ने लड़की को बुलाया कि आओ प्रार्थना हो रही है, हमारे जो है ब्रदर आए हैं, आप भी प्रार्थना में बैठो। तो उस लड़की ने बिल्कुल मना कर दिया। मैं ऐसे परमेश्वर को नहीं मानती जिसने मेरे साथ ये किया है। ऐसे हन्ना भी कर सकती थी, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, हन्ना भी कर सकती थी। परमेश्वर के ऊपर बिल्कुल विश्वास, ईमान को खत्म कर सकती थी कि जिस परमेश्वर ने अभी तक मुझे बांझ रखा है, जिस परमेश्वर ने मुझे अभी तक फर्टाइल नहीं किया है, मैं उसकी क्यों आराधना करी, उसकी उपासना करूं। लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया। उसने इस कमजोरी को बड़ी सामर्थ्य के साथ अपनी सामर्थ्य बना ली, प्रार्थना के साथ अपनी सामर्थ्य बना ली और अपनी कमजोरी को प्रभु के हाथ में वो ले गए। ऐसे हम जानते हैं बहुत बार हमारी कमजोरियां होती हैं,
लूका की इंजील में हम पढ़ते हैं 18वें अध्याय में, वहाँ एक जज का एक विधवा की बात है। विधवा का मुकदमा है और जज जो है वो मुकदमा नहीं करता, और विधवा के लिए वो मुकदमा जो है बहुत बड़ी उसकी कमजोरी है, और वो उस जज को बार बार कहती है मेरा मुकदमा चुका और मुझे मेरे मुद्दई से बचा, और वो उसकी बात को नहीं सुनता। वचन में लिखा है वो ना मनुष्यों की परवाह करता ना परमेश्वर से डरता है। जो भी फैसले लिए जाते हैं हमारी पंचायतों कचहरियों में, पहली बात कुछ मौजूद लोगों को जो है माना जाता है, उनका मान रखा जाता है, उनकी बात को रखी जाती, कहा माना जाता है, या फिर परमेश्वर का नाम लेके, परमेश्वर के नेम लेकर के एक जो है ऐसे ओथ ली जाती है, नेम लिया जाता है, और उन जो है उसका समझौता हो जाता है। लेकिन ये जज ना मनुष्यों की परवाह करता है ना परमेश्वर से डरता है, और ये विधवा बार बार जब जाती है कहता है तो भी ना मैं किसी से डरता, ना किसी की परवाह करता, ना परमेश्वर का खौफ है, तो भी ये विधवा बार बार आकर के मेरे को तंग करती है, इसलिए मैं इसका मुकदमा चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे जो है जो मेरे बार बार आके नाक में दम कर दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि विधवा के लिए मुकदमा कमजोरी था, लेकिन प्रार्थना के सबब से वही उसके लिए आशीष बन गया, वही उसके लिए सामर्थ बन गया, और वो अपने मुकदमे में कामयाब होगी। ऐसे हन्ना के बारे में पढ़ते हैं कि वो कमजोर थी क्योंकि बांझ थी, और बांझ स्त्रियां जो है अच्छी नहीं मानी जाती, उनके लिए बड़ी शर्म की, बड़ी लज्जा की बात होती है, बड़ी बदनामी की बात होती है, जो इस समय हन्ना के ऊपर लगी हुई है। परंतु वो इन तमाम चीजों के बीच में प्रभु की तरफ ताकती है, प्रभु की तरफ वो देखती है। दूसरी बात, पहली चीज कि वो बांझ थी, विश्वास में दृढ़ थी, प्रभु की तरफ उसकी आंखें नहीं हट रही थी, प्रभु को पूरा अपनी आस उम्मीद उसके ऊपर डोरे डाले हुए थे, और प्रार्थना में वो लगी हुई थी। ऐसे बहुत बार हमारी जिंदगियों में होता, हम थक हार जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। एक पुरानी कहावत है कि किसी व्यक्ति को जो है लोहा दिया गया और उसको बोला तूने 100 बार इसके ऊपर हथौड़ा मारना है, और जब भी तू हथौड़ा मारेगा उस हर बार कहना है उस लोहे को तू सोना बन जा। वो ऐसा करता रहा करता रहा करता रहा, कहते हैं जब 99 बार तक उसने मारा तो वो जो है अभी तक वो लोहा ही बना रहा। और कहने वालों ने ये कहा 100वीं बार जब हथौड़ा मार के कहेगा तो ये तेरे कहने के अनुसार सोना बन जाएगा। 100वीं बार जब उसने माना, थक चुका था, हार चुका था, और उसने ठीक है यदि तू जो सोना नहीं बनता तो लोहा ही बना रहा, उसने हथौड़ा माना तो वो लोहा बन गया। ऐसे बहुत बार हमारी जिंदगियों में होता है, जब हम नेगेटिव सोचते हैं, जब नकारात्मक सोच विचार हमारे जीवन में बड़े रहते हैं, तो फिर वही होता है जिसके लिए हम कल्पना, जिसके लिए हम सोच करते हैं। लेकिन हन्ना की सोच ऐसी नहीं थी, उसकी सोच पॉजिटिव थी, उसकी जो सोच था प्रभु की तरफ लगी थी, प्रभु के ऊपर वो दिन रात प्रभु के वचन के ऊपर, प्रभु के जो है चेहरे को निहारती होगी, उससे विनती, उससे प्रार्थना करती रही होती। हर बार जब वो सताई जाती थी, हर बार वो जब चिढ़ाई जाती थी, और प्रभु के कदमों में आती होगी, अपने इस दुख को वो प्रभु को बताती होगी। और ऐसे हम देखते हैं कि वो एक जो है कमजोर पात्र जो है अब बड़ी विजय की तरफ जो है बड़ी हिम्मत के साथ इस पूरे के पूरे हालात में अकेला ही वो खड़ा है। जब हन्ना की हम बातें ये पढ़ते हैं तो हन्ना में हम ये देखते हैं कि उसकी एक और बड़ी खूबसूरत उसमें बात है, और वो खूबसूरत बात क्या है कि जब किसी को तंग किया जाता है, जब किसी की बेइज्जती की जाती है, जब किसी को बहुत टॉन्ट किया जाता है, जब बार बार में उसे टोका जाता है, बार बार में उसे पीछे बिठाया जाता है, बार बार में उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, वो व्यक्ति जो है नेगेटिव हो जाता है। वो व्यक्ति आगे से उसी प्रकार से जो है रिएक्ट करता है, आर्गुमेंट करता है, लड़ाई करता है, बहस करता है।
उल्टी सीधी बातें वो भी करता है, जिससे कहे कि उनकी भाषा में वही तरीके से जो है बोला जाता है, जबकि हन्ना ने ऐसा नहीं किया। वचन में लिखा है वो बहुत सताई गई, बहुत चिढ़ाई गई, लेकिन कभी भी उसने पनीना को मुड़ करके जवाब नहीं दिया। या ये कहा जाए हन्ना एक कुशल व्यवहार करने वाली औरत है, एक ऐसी महिला है, शी नोज when to speak, what to speak, she also knows when not to speak। ये उसने बड़ी अच्छे तरीके से प्रभु से सीखा हुआ था। परमेश्वर का वचन कहता, भजन संहिता 46 उसकी 10वीं आयत, भजन संहिता 40 की 10वीं आयत में लिखा है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। या शांत हो जाओ और ये जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। और ये हन्ना ने इस भेद को सीखा हुआ था। इस पूरे हालात के बीच में, पूरे उसके दुख भरे समय के बीच में, उसकी पतली हालात के बीच में, जब वो खाली है, बांझ है, इस सारे के बीच में उसने खामोश रहना चाहा। हर किसी को जवाब देना उसने पसंद नहीं किया। जबकि हम जो है जल्दी जल्दी बात के जवाब देते हैं, जल्दी जल्दी बहस करते हैं, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ये चुप रहती थी। और दूसरा, उसे पता था कि कब चुप रहना है और फिर कब बोलना है और क्या बोलना है, उसे पता है। यहाँ अपनी जो है सौत के द्वारा, पनीना के द्वारा रोज चिढ़ाई जाती, ताने मेने खाती थी और वो नहीं बोलती थी, वो चुप रहती थी। इतना ही नहीं, जब वो शीलो से में जाते हैं और वहां से उठ करके परमेश्वर के भवन में जाती है, प्रार्थना करती है, परमेश्वर का वचन कहता है उसके होठ तो हिल रहे थे परंतु शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। और उस याजक ने बोला, एली ने बोला, तो कब तक नशे में रहेगी। आप देखिए, जब वो भवन में जाती है, वो एक साइड पर कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसने उसे जाते देखा होगा, कितने समय से वो बैठी वो देखा होगा, अभी तक कोई उसकी आवाज नहीं सुनी, वो सब कुछ देखा। पूरा उसने देखने सोचने के बाद वो हन्ना के पास गया होगा और उसने बड़े आराम से नहीं कहा होगा, उसने उसे खूब डांटा होगा, खूब उल्टी सीधी बातें कही होंगी, उसे जो है डांटा होगा, क्योंकि अभी तक हन्ना जो है गलत समझी गई है। हन्ना के लिए ये समझा गया है कि वो मदिरा पी करके नशे में है। और एली ने क्या कहा है कि तू कब तक नशे में रहेगी। और जब ये कहा जाता तो प्यार से तो कहा नहीं जाता, इज्जत के साथ तो कहा नहीं जाता, पूरी बेइज्जती की होगी, टका के उसको जो है बातें सुनाई होगी। एली ने भी, याजक ने भी उसे पूरी अच्छे तरीके से उसकी क्लास ली होगी। और वचन में लिखा है उसने बड़े आराम के साथ कहा, हे प्रभु, अपनी दासी को तुच्छ मत जान। मैंने तो अत्यंत चढ़ाई जाने के बाद, अत्यंत दुखी होने के बाद, जो सताई जाने के बाद अपने बोझ को यहोवा के ऊपर डाल दिया है। हम यहाँ हन्ना के बीच में एक बात ये भी देखते हैं कि उसने उल्टा जवाब नहीं दिया। आज के जब पास्टर पादरी साहबानों के साथ उल्टे जवाब बहुत दिए जाते हैं, बड़ी जल्दी उल्टी सीधी बातें जो है लोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पहली बात, उसने शिष्टाचार को पूरा मेंटेन किया। शिष्टाचार के मुताबिक उसने पूरी सहनशीलता का, अपने स्वभाव को ही बनाए रखा। एक अच्छी स्त्री का उसने जो है वहाँ उदाहरण दिया, अपना एक अच्छा स्वभाव जो है एली के सामने भी प्रस्तुत किया। जब उसने उसको डांटा होगा, उसे बोला तू कब तक नशे में रहेगी, वो कहती है तेरी दासी ने मदिरा नहीं पी, तेरी दासी ने नशा नहीं किया हुआ। और यहाँ ये भी देखने वाली है कि वो परमेश्वर के इस दास को, एली को पूरा आदर दे रही है, पूरी रिस्पेक्ट दे रही है। क्या कहती है, हे मेरे प्रभु, अपनी दासी को तुच्छ मत जान। पहली क्या कहती है, हे मेरे प्रभु, और दूसरी क्या कहती है, अपनी इस दासी को
तो परमेश्वर के दास को उसने पूरी आदर दी, प्रभु कह करके संबोधन किया, और अपने बारे में क्या कहती है कि ये तेरी दासी है, इसको तू तुच्छ ना जान। और फिर वो अपना पूरा हालात जो है एली के सामने बताती है, और एली फिर उसको आगे उससे बात करता, कुशल से अपने घर को चली जा, यहोवा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरते। अर्थात वो एक ऐसा परमेश्वर है जो मनोरथों को पूरा करता है। भजन संहिता 20 में पढ़ते हैं, वो जरा जरा के मतलों को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन अपने लोगों को जो यहोवा जिरे है सब कुछ मुहैया करता है, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। और एली ने इसी विश्वास के साथ, इसी काउंसलिंग के साथ जो है हन्ना को बोला जा, कुशल से, आराम से, शांति से अपने घर में चली जा। और वचन में पढ़ते हैं हम कि जब ये शब्द उसने सुने एली के मुंह से, अपनी टेस्टमनी जब उसने एली को दी और एली ने वो उसको समझाया, कुशल से अपने घर जाने के लिए बोला, वचन में लिखा है कि उसने घर आकर के खाना खाया और उसके चेहरे पर, उसके मुंह पर दोबारा कभी भी उदासी नहीं आई। वो खुश रही, खुशहाल रही। इतने चढ़ाए जाने के बाद, इतनी बड़ी कमजोरी में, इतने बड़े सताव में, शोषण में, अलग एकांत तरीके के जीवन में वो जो है अब खुश है, अब खुशी से भरी हुई है। एक और चीज हम देखते हैं हन्ना की, एक बहुत ही विशेष बात है कि हन्ना बाइबल के बीच में चौथी औरत है जो बांझ है। पहली औरत देखते हैं सारा, उत्पत्ति की किताब, दूसरी रिबेका, उत्पत्ति की किताब, और तीसरी रेचल, उत्पत्ति की किताब। एक ही वंश के 3 महिलाएं हैं। सबसे पहली सारा है। सारा के बारे में हम पढ़ते हैं जब परमेश्वर के दास उसके घर में जाते हैं, अब्राहम उनको अपने घर में बुलाता है, उनकी सेवा खातिर पानी करता है, और परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं कि वो उनको प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर के दास प्रतिज्ञा करते हैं, उनकी सेवा का फल देते हैं कि सारा के पुत्र होगा। सारा इस समय 89 वर्ष की है, 79 वर्ष सालों की है। और सारा जो है वचन में लिखा है उत्पत्ति 18 के 12वें वचन में कि वह अपने तंबू में बैठी बैठी हंस रही है। ऐसे बहुत बार ऐसा होता है, परमेश्वर के दास लोग हमारे घरों में आते हैं, हम अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते और वहीं ठट्ठा करते, मजाक करते हैं। वो हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं, हम अपने कमरों में बैठे रहते हैं और हंसी खेल में उसको उड़ा देते हैं। सारा एक ऐसे तरीके की औरत है, ऐसे ग्रुप को जो है वो का प्रतिनिधि करती है कि परमेश्वर के दूत उनके घर में हैं और वो अपने तंबू में बैठी है। चाहिए तो उसको भी था कि जैसे अब्राहम उनकी सेवा करती, वो भी उनकी कदमों में रहती, वो भी सेवा करती, वो भी आकर के उनके साथ संगति करती, लेकिन वो संगति करने के लिए अपने तंबू में है। और जब उन्होंने उनके लिए आशीष कही कि अगले साल हम आएंगे और सारा भी संतान उत्पन्न होगी, और उनको हाँ और आमीन के साथ, विश्वास के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन वो हंसी। और जब परमेश्वर के दूतों ने कहा सारा क्यों हंसी है, वो कहती मैं नहीं हंसी थी, झूठी बोल देती है। और फिर आगे हम देखते हैं रिबेका के पेट में 2 बच्चे थे जो बाद में पैदा होने के बाद एसौ और याकूब बने। वो अंदर ही माँ के पेट में ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। और यहाँ जो रिबेका है वो बहुत उल्टी सीधी बातें करती, कुड़कुड़ाती है, मेरी क्या हालत होती है, अपने इस तरह की बातों में वो करती है। फिर तीसरी औरत हम देखते हैं, वो है रेचल, याकूब की दूसरी औरत। वचन में लिखा है कि जो है लिया बड़ी थी, परमेश्वर उसे संतान दी, और जो है रेचल छोटी थी जिसको याकूब प्रेम करता था और उसको संतान नहीं दी थी। और फिर हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं, वो एक ऐसी औरत है जो याकूब के साथ, अपने पति के साथ लड़ाई करती है, लड़ती है,
मेरा क्या हाल, तूने मुझे क्या दिया, तूने मुझे जो है बांझ बनाए रखा, अभी तक मेरे को संतान नहीं दी, कोई बेटा कोई बेटी नहीं दी। ऐसे बहुत बार हम भी अपने जीवन साथी के साथ ऐसे लड़ते हैं, क्या मिला तेरे साथ आकर के, क्या मिला तेरे साथ रह करके, और इस प्रकार की बातें करके हम अपने घर में ही जो है माहौल को खराब करते हैं, तो जो है तनावपूर्ण अपने घर को ही बना देते हैं। रिबेका ऐसे कर रही है, और वचन में लिखा है, याकूब भी उसको कहता, क्या मैं परमेश्वर हूं, क्या संतान उत्पन्न करना मेरे हाथ में है। और इस प्रकार से उसने जब ऐसी उनकी बातचीत होती है, तो जो रेचल ने अपनी दासी को उस दिया है, इससे ले इसको अपनी पत्नी बना और मेरे लिए संतान बन, ताकि इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो मेरी गोदी में खेलेगी। पहली चीज वो अपने पति से लड़ती है, दूसरी चीज उसने अपने पति के ऊपर भरोसा किया, उसने कंप्रोमाइज कर ली कि मेरे से संतान उत्पन्न नहीं हो रही तो मेरी जो है दासी को लो, इससे संतान उत्पन्न कर दे। परंतु हन्ना ने ऐसा नहीं किया। बेशक जो है अल्काना की दूसरी पत्नी से संतान थी, बेटे बेटियां होंगे, लेकिन उसने यहाँ संतुष्ट नहीं रहा, उनके साथ उसने किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया, बल्कि उसने प्रार्थना करती रही, परमेश्वर से मांगती रही, और जब तक परमेश्वर ने उसे संतान नहीं मिली तब तक वो संतुष्ट नहीं हुई। और ये एक बहुत खूबसूरत बात है जो हन्ना को तमाम माताओं के बीच में एक अलग माता बना दे, एक विश्वासी, एक दृढ़, एक जो है बहुत ही मजबूत जो है औरत बना देते हैं। ऐसे समय में जो है हम जब पढ़ते हैं जो सारा, रेबेका और रेचल के बारे में अलग अलग रास्ते इख्तियार कर लेती हैं। बहुत बार ऐसे टेंशन में, बहुत बार ऐसी कमियों में, कमजोरियों में हम भी जो है शॉर्टकट रास्ते अपनाने की कोशिश करते हैं, हम भी और तरीके से रास्ते, कई बार हम जो है परमेश्वर को छोड़ देते हैं, दूसरी जगहों पर जाना शुरू कर देते हैं, मूर्तों की पूजा करना शुरू कर देते हैं, दूसरे रास्तों को अपना कर लेते हैं, और क्या है कि हम आशीष पाने से वंचित, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसको हम पा नहीं सकते। किसी ने कहा है, कुछ रंजों, कुछ गमों, कुछ आहों में कट गई, बाकी रही जिंदगी गुनाहों में कट गई। एक राह पे चलने वालों ने मंजिल को पा लिया, हर राह पे चलने वालों की राहों में कट गई। बहुत बार ऐसे लोग होते हैं, वो अपने एक उनका जो शॉर्ट टर्म उनका टारगेट है उसको अपनाने के लिए बहुत शॉर्टकट के वो रास्ते अपना लेते हैं। सख्त मेहनत करना, विश्वास करना, प्रभु के कदमों में बाट जोना, प्रभु की इंतजार करना, जिसे बोलते हैं वेट अपॉन द लॉर्ड, ये उनका धैर्य नहीं होता है, उनकी जो है इतनी सहनशीलता नहीं होती, जल्दी वो जो है रिजल्ट पाना चाहते हैं, और ऐसे ही जल्दी में अपनी मंजिल को वो खो देते हैं। वो इधर उधर हर साइड पे, हर जगह पर अपनी टांगों को फैला देते हैं, और फिर वो किसी भी एक जगह के नहीं हो पाते। हन्ना के बारे में पढ़ा है कि वो परमेश्वर को मानती थी, वो परमेश्वर में बनी रहती थी, परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर पर विश्वास करती थी, और प्रभु ने उसके विश्वास की कदर किया, आदर किया उसके विश्वास का, और प्रभु ने उसको मुंह मांगा वर दिया। जैसे जो परमेश्वर के दास एली ने कहा था, कुशल से चली जा, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे, या परमेश्वर तेरे मनोरथ को पूरा करे। तो हम एक ऐसे मेरे प्रियो परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारे मनोरथों को पूरा करता है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। वक्त लगता है, देर है, परंतु अंधेर नहीं है। ऐसा परमेश्वर है हमारा यहोवा, जिसके नाम की हम स्तुति, प्रशंसा, आराधना करते हैं। फिर हम और एक बात देखते हैं कि हन्ना को पता है कब बोलना है, हन्ना को पता है कब नहीं बोलना, हन्ना को पता है क्या बोलना है, और इस पूरी समझ बूझ, इस कुशल जो है स्वभाव में हन्ना बनी हुई है।
और आगे हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं कि जब उसको बहुत सताया जाता, बहुत चिढ़ाया जाता, इस समय उनका एनुअल जो है रिलीजियस फंक्शन है, और उस फंक्शन को मनाने के लिए परमेश्वर के घर में गए हैं। और वचन में हम पढ़ते हैं कि उसकी जो सौत है अर्थात पनीना है, उसे सताती है, उसे चिढ़ाती है। आज फिर एक यहाँ बात होगी यहाँ जब वो रोती रहती है, जब वो खाना नहीं खाती, तो हो सकता है इस जगह पर जाकर भी पनीन जो है हन्ना का हाल यही होगा। और यहाँ उसका हस्बैंड जो पनियल है वो उससे बात करता है, तू क्यों रहती है, तू क्यों रोती रहती है, तू क्यों परेशान रहती है। वो जैसे ये कह रहा उससे कि मैं हूं ना तेरे साथ। उसको ये कहता है, क्या मैं तेरे लिए 10 पुत्रों से कम हूं। इस प्रकार से उसे बहुत प्यार करता है। और हो सकता है पेनियल की इस स्टेटमेंट से पनीना ने हन्ना को और कुछ बोला होगा, उसने पेनियल को भी बहुत कुछ बोला होगा। और इसी तनाव के बीच में उनका जो है अगला जो है आगे के हिस्से में हम पहुंचते हैं। 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय शमूएल की किताब उसके 9वें वचन में पढ़ते हैं, इस प्रकार खाने के बाद शीलो में जब वो थे, जो है वो खाने के टेबल से उठती है और वो परमेश्वर के घर में जाकर के प्रार्थना करती है। अभी उसको पता है वक्त आ गया है, अभी वो समय है लोग खा पी रहे होंगे, वो समय है लोग सोने के लिए गए होंगे, वो एक ऐसा समय है जब कोई जो कल्पना कर रहा होगा, कोई सोता होगा, कोई रोता होगा, कोई और प्रकार के हालात में जो है गुस्सा होगा। लेकिन पनीना जो है हन्ना जो है वो ऐसा नहीं है। अभी उसकी हार्वेस्ट का समय आ गया है, अभी उसका बीज बो करके फसल को पाने का समय आ गया है। बहुत बार ऐसा होता है, हमें मौका मिलता है, हम उसके जो है अपने हाथ से बचाने देते हैं, हम मौकों से जो है खो देते हैं। मौके हमारे हाथ में आते हैं, हमें अवसर प्रदान होते हैं, लेकिन हम उनसे वंचित रह जाते हैं। हन्ना के पास एक मौका है, हन्ना की जो है आर्गुमेंट हुए होंगे, हन्ना को जो है परेशान किया गया होगा, टॉन्ट किया गया होगा, हन्ना को उसके हस्बैंड ने भी समझाया होगा, लेकिन वचन में लिखा वो खाने के टेबल से उठती है, परमेश्वर के घर में जाकर के प्रार्थना कर रही है। हन्ना अपने किसी भी परिवार के आदमी के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ भी तू मैं आगे से आर्गुमेंट नहीं करती। उसने यदि कुछ कहना है, किसी से बोलना है, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सबका दाता, सबकी प्रार्थना को सुनने वाला है। उसने जाकर के परमेश्वर के घर में बिल्क करके प्रार्थना की, प्रभु के घर में ये बोझ के साथ अपने गम को प्रभु के कदमों में डाल दिया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता, अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है, वो तुम्हारा ध्यान करता है। ऐसे परमेश्वर के पास हो गई। अभी तक वो चुप थी, अब वो बोली है, तो बोली किसी मनुष्य के सामने नहीं है, परमेश्वर के घर में परमेश्वर के सामने जाकर के वो बोलती अपने दुख को। अब रोती है तो परमेश्वर के सामने, मनुष्यों को वो कोई किसी प्रकार से वो रो के नहीं दिखाती, किसी प्रकार से अपनी जरूरत को नहीं बताती, क्योंकि उसको पता वो भी उसी के जैसे इंसान है, वो भी कमी घटी दुख सुख भोगी लोग हैं। लेकिन परमेश्वर है जो यहोवा जिरे है, सब कुछ मुहैया करता है। परमेश्वर है जो सबका बनाने वाला, सबका खालिक और मालिक है। उसके कदमों में जाकर के रो रही है, बिलख रही है, और एली आकर के उससे बात करता है। जब एली को उसकी जो है हालात का पता करता, तो उससे बड़ी खुशी, बड़े जो आशीष के साथ, आशीर्वाद के साथ, एक प्रॉमिस के साथ अपने घर में भेजता है, और वो अपने घर में आते। फिर हम देखते हैं कि हन्ना एक ऐसी औरत है जो कमिटमेंट को समझती है। ये वादा प्रतिज्ञा क्या है वो जानती है। बहुत बार जो है हम वादे करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, या ये कहा जाए हम मन्नत मांगते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते। अभी हन्ना के बारे में आप देखिए,
आप कल्पना करिए कि हन्ना के परमेश्वर ने बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा गया सैमुएल। सैमुएल अपने आप में एक गवाही था। सैमुएल का मतलब परमेश्वर से मांगा हुआ, परमेश्वर से मांगा हुआ, और इस परमेश्वर के मांगे हुए का उसने नाम रखा सैमुएल। जब कोई उसका नाम लेगा तो अपने आप में इस चीज का उसके मुंह से बात निकलेगी कि ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर से मांगा हुआ है। प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने आशीष के तौर पर जो हन्ना को दिया हुआ है। और फिर जो है उसने कमिटमेंट किया। वचन में लिखा है जब तक वो सैमुएल बालक जो है दूध पीता रहा तब तक उसने अपने घर में रहा, वो घर में रही। अब परिवार के लोग जाके फीस्ट मनाते हैं, एनुअल फंक्शन मनाते हैं, अब वो जा नहीं रही जब तक सैमुएल जो है दूध पीता रहा। और वचन में लिखा वो जब बालक ने दूध पीना छोड़ा माँ का, और वो उसको पूरे जो है बलिदान के साथ पूरी जो है नजराने लेकर के परमेश्वर के घर में बकरी, जो कबूतर और जो भी जो सामान है, कपड़ा या अनाज की जो भी व्यवस्था कहती होगी, उसको लेकर के वो परमेश्वर के घर में जाती है। और परमेश्वर के घर में जा कर के वो गवाही देती है। परमेश्वर के घर में जाकर के वो इस चीज की गवाही देती है और उस बच्चे के बारे में ये बताती कि ये वही बच्चा है जिसको मैंने प्रार्थना के फलस्वरूप प्राप्त किया है, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। और उसने प्रार्थना क्या की थी, हे परमेश्वर यदि तू अपनी दासी को तुच्छ ना जाने, अपनी दासी की प्रार्थना को जो है अंश ना होने दे, इसका जो है उत्तर देगा, इसको एक बालक, एक बेटा देगा और मैं उसको परमेश्वर के लिए पालूंगी। अभी अक्सर हम जो है संतान मांगते हैं, अक्सर जब हम संतान मांगते हैं तो हम अपने बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा करके मांगते हैं कि जब मैं कमज़ोर हो जाऊंगा मेरे बाद मुझे संभालने वाला कोई मेरा सहारा देने वाला होगा। यहाँ ये मांग भी रही है, और मांगा कितना है, सिर्फ मैक्सिमम 3 से 5 साल के बीच में, इससे ज़्यादा उसको लिया ही नहीं है। और बोला तू मुझे एक बार दे दे, मेरी इस नामधराई को दूर कर, मेरी इस बदनामी को दूर कर, ये जो दाग मुझ पर लगा बांझपन का, इस बांझपन को दूर कर दे, और उस संतान को, उस बेटे को मैं यहोवा परमेश्वर तेरे लिए दूंगी, ताकि वो अपनी जिंदगी भर तेरे भवन में तेरी सेवकाई करता रहे। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से जब हन्ना ने उस बच्चे को परमेश्वर के हाथों के समर्पित किया और उसके फलस्वरूप परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हर साल अब जो है सैमुएल को अर्पित करने के बाद एली याजक को जो है वो बच्चा सैमुएल दिया गया, ताकि वो जो है उससे परमेश्वर के वचनों को पूरा ट्रेनिंग ले और बड़ा होकर के परमेश्वर के सेवा करे। जब वो बड़ा होता है और बड़ा नबी बना, इस्राएल का एक न्यायी बना, राजाओं को ही बिकेम द किंग मेकर। उसने राजा सौल जो पहला राजा था, राजा दाऊद जो दूसरा राजा था, उनका अभिषेक किया, उनके बीच में वो नबूवत करता रहा, उनके बीच में एक काउंसलर, एक न्यायी का काम करता रहा। परमेश्वर से प्रार्थना किया हुआ बेटा अब वो बहुत बड़ा नबी, बहुत बड़ा खुदा का सेवक बना हुआ होता है। मेरे प्रिय परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। पनीना का जीवन, पनीना की लाइफ जो है हमें सिखाए। प्रॉब्लम थी, समस्या थी, बदनामी थी, हालात विपरीत थे, कुछ आस नहीं थी, हर साइड में अंधकार था, लेकिन उसने अपनी जो है विश्वास से, ईमान से कमजोर नहीं होने दिया। अपनी कमजोरी को अपनी सामर्थ्य में प्रार्थना के साथ उसने आशीष के तौर पर उसने उसको पाया और परमेश्वर ने उसको संतान दी। और इतने नहीं, परमेश्वर ने उसे उसके बलिदान का प्रतिफल भी दिया। परमेश्वर का दिया हुआ बेटा सैमुएल परमेश्वर को वापस कर दिया गया। और फिर हम पढ़ते हैं कि एली उनके साथ जो है हर बार प्रार्थना करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इनको और संतान दे। ये बच्चा जो उन्होंने परमेश्वर को चढ़ा दिया है, इसके वजह में वो उनको और संतान दे।
और दूसरे अध्याय के 21 वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना को 3 बेटे और दिए, 2 बेटियां और दिए। सैमुएल के अलावा हन्ना के पास 5 बेटे और बेटियां थी, 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां जो सैमुएल के अलावा थी। परमेश्वर जो है किसी का कर्जदार नहीं है। जब परमेश्वर के काम, परमेश्वर के नाम के लिए परमेश्वर को कुछ हम देते हैं और परमेश्वर दुगने से भी ज्यादा हमें देता है। परमेश्वर हमारे परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देता, बल्कि उसका पूरा पूरा हमें फायदा मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हन्ना के लिए वो बांझ थी, लेकिन विश्वास में दृढ़ और मजबूत थी, प्रार्थना में वो लगी हुई थी, वो कुशल व्यवहार जानती थी, वो अच्छी तरीके से उसने किसी प्रकार का समझौता नहीं किया, परमेश्वर के प्रति समर्पित थी और परमेश्वर ने उसके समर्पण को देख करके उसको सैमुएल के अलावा 5 बच्चों की और आशीष दी। प्रभु हम सब पर अपने आशीष को बनाए रहे। आज जबकि हम मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे विश्व के लोगों के साथ, आइए हम हन्ना के लिए परमेश्वर का शुक्र करें। एक ऐसी माँ जिसने विश्वास के साथ प्रार्थना के द्वारा अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष दे कि हम हन्ना के तरह अपना जीवन व्यतीत करने वाले बन सके। आमीन एंड आमीन। इस समय एक और स्पेशल गीत गाया जाएगा और इस गीत के दौरान हम अपनी अपनी भेंट कलेक्ट करेंगे, अपने एनवल्प में रखेंगे और लॉकडाउन के बाद जब चर्च फिर से शुरू होगा, हम उस समय ऑफरिंग के दौरान इस भेंट को चर्च में लेके आएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत टाइट से बरकत और आशीष दे। आमीन। जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। वो
आइए इस नजराने के लिए, इस भेंट के लिए जो हम सब ने अर्पित की है और जिसको हम ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम चर्च में लेके जाएंगे, उसके लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम की स्तुति, तेरी प्रशंसा करता हूँ। तुझे धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर, तेरे लोगों के प्रभु जी इस तंगी में, इस साकेती में, प्रभु इस तमाम प्रभु जी रुकावट वाले दिनों में, प्रभु जबकि उनके काम रुके हुए हैं, फिर भी तेरे काम के लिए, तेरे नाम के लिए, तेरे भवन में के लिए प्रभु इस भेंट को उन्होंने निकाला है ताकि तेरे घर में लाई जाए और तेरे घर की, तेरे भवन की तमाम जरूरतें बहुतायत से पूरी हो। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करता हूँ। इस भेंट को कबूल कर, देने वाले तमाम तेरे लोगों को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल दे। उनके खाते भरे और पूरे रहें, उनके रस कुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहे और तेरे लोग तुझे भाते रहें, तेरी हमदोस्तायत करते रहें। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों को ये तौफीक देते हैं कि तेरे दिए हुए में से एक भाग, एक अंश पिता परमेश्वर तेरे कामों के लिए अर्पित कर सके, तेरे नाम को महिमा दे सके पिता परमेश्वर, तेरे नाम की प्रतिष्ठा कर सके। आप हर एक को बरकत दे पिता परमेश्वर, उनको अपने आकाश की खिड़कियां खोलकर अपनी बरकतों से माला माल कर। धन्यवाद देता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ पिता परमेश्वर, भेंट के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। इसे ग्रहण करें, दुआ को कबूल करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आज मैश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सब पर सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु आपको बहुतायत की बरकत आशीष दे। एक बार फिर सभी माताओं को मदर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। गॉड बी विद यू।